हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ओसवाल का सैंपल पेपर। ये क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ है। सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। 3750 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 3 से डिवाइड होगा। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 9। 5 से डिवाइड होगा ये 125, अगेन 5 से तो 25, फिर 5 से 5 5 जा 25। तो 5 को काउंट करो कितने टाइम से, 1 2 3 4। सो 5 रेज टू दी पावर 4 होगा। तो एक्सपोनेंट कितना हो गया बच्चों, 4। आया समझ में? तो ये 4 जो है आपका वो आंसर हो जाएगा। अब आप चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन जो है आपका वो बी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3 आर। सो बच्चों देखो, इस टाइप का जब भी आपको इक्वेशन दिखे, इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो करना क्या होता है कि आपका जो कांस्टेंट टर्म जो फैक्टराइज करके गिवन हो वही आपका मिडिल टर्म बनता है। उसी को आप इस तरीके से अरेंज करके लिखना सो दैट कि वो मिडिल टर्म आ जाए प्लस या माइनस करने के बाद। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखने वाला हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 3 इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, प्लस का एम एक्स और माइनस का एम इंटू एम प्लस का 3 इक्वस टू 0। अब देखो यहाँ से कॉमन लेने की बात आई तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स माइनस का एम प्लस का 3। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, इस दोनों में से एम कॉमन आएगा तो प्लस का एम अगर आप कॉमन निकालोगे तो बचेगा एक्स माइनस का एम प्लस का 3। सो बच्चों एक टर्म बना एक्स प्लस का एम और दूसरा क्या बना, तो एक्स माइनस का एम प्लस का 3। बात आ रही है आप सबको समझ में? अब देखो एक एक्स का वैल्यू माइनस का एम होगा और दूसरा प्लस का एम प्लस 3 आएगा। सो माइनस एम और एम प्लस 3 जो है आपका ऑप्शन बी है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन करे shown below are the graph of the line y minus 2x equals to 0, x plus y equals to 6 and px plus qy equals to r. Which of these is the solution of the pair of equation x plus y equals to 6 and px plus qy equals to r? तो बच्चों यहाँ ध्यान से अगर आप देखोगे, बच्चों देखो आप देखोगे तो x प्लस वाई इक्वल कौन सा इक्वेशन है, तो ध्यान से ये वाला, ये लाइन है। दूसरा पी एक्स प्लस क्यू आर, ये लाइन है। दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर, ये देखिए ऐसे। तो क्लियर कट आपको दिख रहा है एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू क्या है, तो 2 है और यही आपका आंसर है x4 y2 जो ऑप्शन बी में अवेलेबल है। क्लियर? ये ग्राफ देखने से क्लियर पता चल रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें कॉपी पेन की कोई जरूरत नहीं थी। चलो तीसरा क्या रहा है, द क्वाड्रेटिक 2x स्क्वायर माइनस रूट 5 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 इक्वल रूट, नो रियल रूट, मोर देन 2 रियल रूट। तो बच्चों देखो सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डी निकालना पड़ेगा और डी के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है बच्चों, तो माइनस का रूट 5। सो माइनस का रूट 5 इसका स्क्वायर कर दोगे आप, माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका, तो 2 है और सी क्या है, 1 है। रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, सो 5 माइनस 4 2 जा 8। कितना आया बच्चों, माइनस का 3 विच इज लेस देन 0। सो रियल रूट क्या होगा, नो रियल रूट। ऑप्शन सी करेक्ट है।
क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी, कौन सा एपी नहीं है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखो एक चीज, आप ऑप्शन सी को ध्यान से देखो, बाकी छोड़ो, सिर्फ ऑप्शन सी को देखो। तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, 3 है। ऊपर वाले देखो 4 है, 7 है, 9 है, 12 है। इस दोनों में कितने का गैप, 3 का। इस दोनों में कितने का गैप, 2 का। और इस दोनों में कितने का गैप, तो 3 का। तो ये एपी नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि एपी में डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट हो गया। क्लियर। ऐसे आप पता लगा सकते हो क्वेश्चन को, कॉपी पेन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -17 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन होगा जहां आपको कोऑर्डिनेट दे और एक्स एक्सिस से जब पूछे डिस्टेंस क्या है तो वाई का वैल्यू देखना है। तो वाई का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 7 है, यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर वाई एक्सिस से एक्स का वैल्यू देखते हो मतलब -1, ठीक है ना, आया समझ में। सो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। चलो कह रहे सोन बिलो इज अ figure such that each circle is divided into equal sector of a straight line. The combined area of said region is 77 square units. The radius of the largest circle is, तो लार्जेस्ट सर्कल का एरिया कितना होगा ये आपको निकालना है। तो देखो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, कह रहा है सोन बिलो इज अ फिगर सच दैट the each circle is divided into equal sector of straight line. The combined area of the shaded region is 77 square units. The radius of the largest circle is, सर्कल है उसको 8 सेक्टर में डिवाइड किया गया, 1 2 3 5 6 7 8। सो हमें क्या चाहिए, तो रेडियस चाहिए लार्जेस्ट सर्कल का। तो हम क्या कर रहे हैं, एक को कंसीडर कर लेते हैं, एक सेक्टर को, ये वाला सेक्टर, ठीक है ना। यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, तो 360 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री आएगा। सो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री कंसीडर कर ले। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर अब सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इक्वल कर लेते हैं 77 के। तो 40/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बच्चों, 77। 45 जा 2 4 जा 8 और 2 बार में 11 7 जा 7। तो कितना बचा अभी तक, आर स्क्वायर अपॉन में 77 4 जा 28, आर स्क्वायर बाय 28 इक्वल्स टू 7/1, क्रॉस मल्टीप्लाई आर स्क्वायर कितना 7 इंटू 7 इंटू 4 लिख सकते हो। और कितना होगा बच्चों, √7 इंटू 7 इंटू 4, 7 इंटू 2 मीन्स 14 सेंटीमीटर जो है रेडियस होगा लार्जेस्ट सर्कल का। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात जो है चेक कीजिए कहाँ, ऑप्शन ध्यान, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट है। ठीक है, आया समझ में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कह रहा इन एन एपी if the first term is -16 and the common difference is -2, the sum of the first 10 term is, फर्स्ट 10 टर्म का सम चाहिए। तो Sn होता है n/10/2 2a मतलब इंटू माइनस का 16 प्लस 10 d 2। ठीक है बच्चों, 5 बार में 5 इंटू माइनस का 32 और माइनस का 9 2 जा 18। सो 5 इंटू माइनस का 50 कितना है, माइनस का 250 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर,
ये भी आपके ऑप्शन सी में ही अवेलेबल है, तो ऑप्शन सी को जो है टिक कर दीजिए। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है विदित इज अ डिजाइनर हु हैड printed a 23 centimeter by 4.5 centimeter rectangular level. Here is now 3D printing a cylindrical water bottle for the level. He wants to level to be wrapped around the bottle such that there is an overlap of 1 centimeter for stitching. The radius of the bottle is what? अब देखो बच्चों, ये 23 × 4.5 सेंटीमीटर का एक लेवल है, इसे रैप किया जाएगा। ठीक है, इसका एरिया निकालो। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 23 × 4.5। ठीक है, इतना एरिया हो जाएगा। आप कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर में स्टिचिंग के लिए चाहिए था एक्स्ट्रा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में जो लेंथ है इस लेवल का वो कितना है बच्चों? तो आप कहोगे सर 23 है, और 1 सेंटीमीटर इसे चाहिए स्टिचिंग के लिए, तो 23 - 1 करोगे कितना हुआ? 22। इसी लेंथ को यहाँ पर लपेट आ जाएगा ना, समझ रहे हो आप? तो ये क्या बन जाएगा फिर? सरकमफ्रेंस बन जाएगा इस बॉटल के लिए। सो 2πr जो है आपका वो 22 हो गया। तो 2 × पाई का वैल्यू क्या? 22/7 इंटू आर जो है आपका वो 22 के इक्वल होगा। 22 से 22 कैंसिल हो गया। ठीक है, सो 2r/7 = 1। तो 2r = कितना हो गया बच्चों? 7। सो रेडियस कितना होगा आपका? आंसर आएगा। ठीक है, यही इस बॉटल का रेडियस होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। ठीक है ना, सो इसके 2 रूट क्या आएगा कॉमन? 3x कॉमन। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर लिखा है 0 एंड ऑप्शन डी यही करेक्ट है। कह रहा है गिवन दैट सेक थीटा इक्वल्स टू √2 द वैल्यू ऑफ 1 + tan θ/ sin θ। तो सेक थीटा किसके इक्वल है बच्चों? √2। तो थीटा कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 45 डिग्री तो होगा। ठीक है, सो थीटा 45 डिग्री हो गया। अब 1 + tan 45, तो 1 + tan 45 का वैल्यू 1 होता है। sin 45 होता है बच्चों 1/√2। 1/√2, ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? 2√2। क्लियर? 2√2 आंसर है, ऑप्शन ए अवेलेबल है। स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर लिख सकते हो आप, माइनस साइन स्क्वायर ए -b² क्या होता है बच्चों? a² - b²। a + b होता है, a - b होता है। सो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? तो cos प्लस का साइन स्क्वायर ए। अब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ये पूरा टर्म 1 होगा। तो इसमें देखिए अब हमें जो बचा है टर्म वो है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस का cos स्क्वायर ए लिख सकती हो। ठीक है जी, सो देखो cos स्क्वायर ए -1 प्लस का cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर ए
यही आपका आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, करेक्ट। इन द गिवन फिगर a tower AB is 20 meter high and BC is its shadow on the ground is 20 root 3 meter long. The sun altitude is। तो बच्चों देखो, यहाँ पे थीटा बना, थीटा ठीक सामने हो रहा परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। सो टेन थीटा इक्वल्स टू अगर हम निकालें तो P अपॉन में B होता है। सो 20 अपॉन में 20 रूट 3, 20 से 20 कट गया तो कितना बचा 1/√3। अब 1/√3 टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3, तो थीटा कितना होगा बच्चों, तो 30 डिग्री, टेन 30। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। करा इन द गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O एट द पॉइंट B पॉइंट पर PQ टेंजेंट है बच्चों। सो रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होता है, राइट? आप सबको पता होगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, OA और OB ये दोनों रेडियस है और दोनों इक्वल होंगे लेंथ में। इसका मतलब ये कि एंगल, ये वाला एंगल जो A और B है ये इक्वल होंगे, ठीक है? तो एंगल O सेंटर पे जो एंगल बन रहा है 100, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो ये दोनों एंगल, तो 40 40, ठीक है? क्योंकि एक ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री का होता है, तो 40 40 होगा। क्लियर? तो अब क्या पूछ रहा था कि एंगल AOB कितना होगा। ध्यान से देखो क्या पूछ रहा था, ABP क्या होगा, ABP मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल। तो बच्चों देखो पूरा एंगल कितना होना चाहिए 90, जिसमें से ट्राइंगल के अंदर वाला जो पार्ट है वो एंगल कितना हो गया 40, तो रेस्ट कितना बचा 50 डिग्री। यही आंसर है। बिना कॉपी पेन के ऐसे भी आप पता कर सकते थे। सो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट है। कहोगे सर कैसे पता करते, तो ये एंगल पूरा 90 होगा, ये बीच वाला जो ट्रायंगल वाला एरिया है वो 40, तो रेस्ट जो बचा वो 50, ABP। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15। इन द गिवन फिगर TA इज द टेंजेंट, यहाँ भी टेंजेंट है TA विथ सेंटर O सच दैट OT इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए OT आपका 4 सेंटीमीटर है, एंगल OTA 30 डिग्री। द लेंथ ऑफ TA इज, TA का लेंथ आपको पता करना है, ठीक है जी? किसका लेंथ पता करना है, TA का। सो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये एंगल आपको 90 डिग्री, ठीक है? और 90 के ठीक सामने वाला क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूज होता है H, ठीक है? अब ये आपका P हो गया और ये B हो गया, TA आपका B हो गया। सो B अपॉन में H लगाना है हमें। क्या लगाना है, B अपॉन में H किसका होता है, कॉस थीटा होता है। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू P अपॉन में H। अब थीटा कितना दिया 30 डिग्री, सो कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू B कितना है हमारा नहीं पता, मतलब TA लिखेंगे और H कितना है तो 4 है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है। सो √3/2 इक्वल्स टू TA अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, TA कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2√3, जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। का रहा, अ बॉल कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स। तो टोटल मार्बल कितने हो गए बच्चों 5, याद रखना, ठीक है? रोही वांट्स टू पिक अ रेड मार्बल, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज should we make so that the probability of picking a red marble is greater than it was before। तो देखिए कह रहा है कि क्या चेंज करें कि पहले का अगर रेड मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा बच्चों, तो 2/5। अब कह रहा है कि क्या चेंज करें कि पहले का प्रोबेबिलिटी जो है इज ग्रेटर देन वाज बिफोर। पहले अभी का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो पहले वाले से मतलब 2/5 से ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन को देखिए, पहला कह रहा है
एडिंग अ रेड मार्बल, रिमूविंग अ ब्लू मार्बल, एडिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू मार्बल। कौन कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑल ऑफ दीज होगा बच्चों, तीनों ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शन करते हो आप तो प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। 2 dice are thrown together, the probability of getting difference of number on their upper face equals to 3 is। 3 का डिफरेंस आएगा 2 डाइज में, तो क्या क्या आएगा? सो बच्चों देखो, 2 डाइज को करते हो तो टोटल सैंपल स्पेस जो है वो 36 हो जाएगा। ठीक है। 3 डिफरेंस लाना है आपको, तो पहला 1 के साथ करते तो 1 4 हो जाएगा, और 1 वाले में कोई नहीं आएगा। फिर 2 5 होगा, फिर 3 6 होगा, फिर 4 और 7 हो जाएगा। तो पॉसिबल ही नहीं है, 7 तो होता ही नहीं है। सो इतना ही होगा। ठीक है। सो कितने हुए टोटल? 1 2 3। प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 3 अपॉन में 36 काट दो, कितना है? 1 अपॉन में 12। यही आंसर है, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, इन ए कार्ड गेम देयर आर 10 कार्ड्स 1 to 10, 2 players seated facing each other, randomly chosen 5 cards each, they arrange their cards in ascending order of the number on the cards and shown below. The difference between the corresponding card is calculated such that the lower value is subtracted from the higher value. The random game, what is the probability that the sum of the differences is 24? So बच्चों देखो, कैसे भी आप ले सकते हो। सपोज करो एक पहला लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज करो ऐसे काट दिया गया है। ठीक है। सो अगर इसका आप डिफरेंस निकालोगे इस सब का, हायर से लोअर को माइनस करके, तो इसका कितना आएगा बच्चों? 5, इसका भी 5, इसका 5, इसका भी 5 और इसका भी 5। इस सब को अगर प्लस कर दिया जाए तो कितना आएगा? 25 आएगा, ना कि 24 आएगा। ऐसे भी कैसे भी आप अरेंज कर लो इस ऑर्डर को। ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करके देखना, हमने करके देख लिया है। कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं आ रहा है जहाँ पर सम जो है वो 24 आए। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स जो है वही 0 आ जा रहा है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0/5 करेंगे तो 0 ही होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी 0 आएगा। कोई भी ऑर्डर आप, चलो एक बार और हम कर देते थे ऑड नंबर का, 1 3 5 7 9 कर लेते हैं, ये 2 4 6 8 10 कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब डिफरेंस देखो, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, सबको जोड़ दो, कितना हो गया मेरे बच्चे? 5। ठीक है। सो 25 आ ही नहीं सकता, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 0 होगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एजर्सन रीजन रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं बहुत सारे सैंपल पेपर में। कह रहा था ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल -x + 6x² - y इंटरसेक्ट द नेगेटिव x एक्सिस एट -1/3। रीजन है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p of x -x + 6x² - 1 इंटरसेक्ट द नेगेटिव x एक्सिस एट -1/3। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन डी आएगा। एजर्सन जो है वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है ना। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका जो ग्राफ होगा बच्चों वो पैराबोल होगा इस तरीके से। ठीक है। सो एक्स एक्सिस के निगेटिव को टच ही नहीं करेगा ये। तो एजर्सन रॉन्ग है, तो रीजन देखने की जरूरत नहीं थी, सीधा आप ऑप्शन डी लिखोगे। ठीक है, बात आया समझ में। 20 की बात करें तो कह रहा है इफ 2 राइट एंगल one of acute angle of one triangle is equals to the an acute angle of the other triangle, then triangle will be similar. Okay. Reason in PQR and must angle P65 Q25 और M90 S25, then QPR और TSM जो है सिमिलर होगा। सो बच्चों देखो, पहला तो सही है, एजर्सन सही है, बट रीजन जो है यहाँ पर वो इनकरेक्ट है।
क्योंकि P65 है, ठीक है। और इसमें हम ले रहे हैं QPR, तो P जो है, एंगल P जो है वो एंगल S के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। बट S है यहाँ पर 25 दे दिया है, और P कितना है, तो 65 है। 65 और 25 इक्वल हो नहीं सकता, तो रीजन आपका गलत है। सो ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।